नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ टाइप्स के बारे में। देखिएगा, जो सबसे पहला टाइप है वो है आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। इससे रिलेटेड सारे वीडियो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्टेड या उससे जितने भी रिलेटेड आपका बेसिक प्रॉब्लम हमने कराए हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप इसके जाके पीछे का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, परसेंटेज में जो सबसे पहला टाइप आएगा आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। आपको हम जितना पढ़ा देंगे इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है, और इससे ज़्यादा ना तो कोई पढ़ाएगा। जितना पढ़ा देंगे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इससे एक भी प्रश्न बाहर से एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। तो जो है आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है एकदम हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, यानी शून्य स्तर से शुरू करके हमको टॉप तक जाना है। यानी शून्य स्तर से हम शुरू करेंगे और हमको कहाँ तक जाना है, एकदम टॉप तक जाना है। जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपको हम सब करा देंगे, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो देखिएगा, आय व्यय हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आय बराबर होता क्या है। आय आपका जो होता है वो क्या होता है, व्यय और प्लस क्या हो जाएगा आपका बचत। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी इसको खर्च भी आप कहते हैं। तो ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। यानी जो आपका इनकम यानी आय है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। तो अगर जो कोई भी व्यक्ति का अगर जो व्यय दिया रहे आय से घटा देते हैं तो आपका बचत निकल जाएगा। बचत दिया है, बचत घटा देंगे तो आपका व्यय निकल जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जो 1000 रुपये लेकर मार्केट जाता है या 1000 उसकी इनकम है, जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, या जैसे कह सकते हैं एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो एक दिन का भी मान सकते हैं, एक महीने का मान सकते हैं, साल भर का मान सकते हैं। तो अगर जो वह उसकी इनकम 1000 है, सपोज करिए वो मार्केट गया, अगर जो कुछ खर्च कर दिया उसने, जैसे खर्च कर दिया इसमें से 600 रुपये, तो अब बचेगा कितना, तो 1000 से 600 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो ये आपकी क्या होती है बचत, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। तो मतलब कभी भी अगर जो आय व्यय से रिलेटेड प्रश्न आता है तो बचत और खर्च में अगर जो वृद्धि कमी भी करता है तो पूरी आय में आपकी वृद्धि कमी के बराबर होती है। मतलब आय में भी वृद्धि कमी, बचत और खर्च में वृद्धि कमी के बराबर होती है। तो सबसे पहले इससे हम बेसिक प्रश्न जो आपका आता है वो देखिएगा कैसे प्रश्न आता है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में कितना परसेंट होती है, सदैव कितना परसेंट हम मानकर चलेंगे 100। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी वैल्यू सदैव अपने आप में 100% होती है। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ें चर्चा करते हैं। देखिएगा, इससे आसान प्रश्न आज तक नहीं बना है। सबसे आसान प्रश्न के बारे में हम चर्चा पहले करेंगे। देखिएगा, प्रश्न इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 70% खर्च करता है। ये हो गया, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है यदि व्यक्ति की मासिक बचत, व्यक्ति की सपोज करिए मासिक बचत दे दिया क्या, अब आप एक वैल्यू देगा, सपोज करिए कि 42,000 रुपये। व्यक्ति की जो मासिक बचत हो कितनी है, 42,000 रुपये। तो व्यक्ति की मासिक आय क्या होगा, ये आपसे पूछेगा प्रश्न। देखिए, लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है यदि व्यक्ति अपनी मासिक बचत का यदि व्यक्ति की मासिक बचत 42,000 रुपये है तो व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। देखिएगा, इस पे प्रश्न, ये सबसे आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न आय व्यय और बचत पर नहीं आता है, सबसे आसान प्रश्न। देखिए, तो हम बताए हैं सबसे पहला बेसिक रूल आप लगाइए, परसेंटेज का रूल लगाइए, ना तो आपको अभी फ्रैक्शन ना कुछ, पहले बेसिक रूल सीखिए। व्यक्ति की आय अपने आप में कितना परसेंट होती है,
100%। खर्च कितना कर दिया, देखिएगा खर्च कितना किया 70%, तो बचत कितना करेगा सबको पता होगा 30%। निकाल सकते हैं, यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30%। तो ये बचत जब आपका 30% हो गया तो ये परसेंटेज की वैल्यू बचत में 30% है और रुपए में कितना दिया है 42,000 है या 4200 जो भी है, सॉरी यहाँ 42,000 कर लीजिए, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे 30% की वैल्यू कितना दिया 42,000 रुपये, तो देखिए 30% की वैल्यू क्या दिया है 42,000 रुपये, ये हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 42,000 बटे 30, 1% इधर मल्टीप्लाई इधर जाके भाग हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 तियाँ 42, तो ये हो गया आपका 1400 रुपये। तो 1% की वैल्यू जब 1400 रुपये आ गई तो आपको पता है कि मासिक आय कितना परसेंट है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 14,000 यानी 1400 गुणे क्या हो जाएगा 100, ये हो गया, क्या आ जाएगा 1400, ये 00 ये उतार लीजिए, तो 1,40,000 रुपये आ गया व्यक्ति की मासिक आय। अगर जो यही पूछता है वार्षिक आय तो इसमें गुणा कर दीजिएगा, 12 से आपका निकल जाएगा वार्षिक आय। तो व्यक्ति की मासिक आय क्या हो गई, देखिएगा 1,40,000 रुपये और खर्च किया है 42,000 रुपये, जो बचेगा वो आपका क्या है बचत है, ये हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी प्रश्न। देखिए अगर जो यही चीज़ कभी कभी ये तो परसेंटेज अगर जो होल नंबर में देता है तो आप एकदम शॉर्टकट आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसी को आप कैसे जल्दी से कर सकते हैं, सारी चीज़ सब कुछ आपको पता हो गया। यदि लिख रहा है कि व्यक्ति की मासिक खर्च 70% है और तो आप तुरंत दिमाग में बन जाएगा कि व्यक्ति की जो बचत है वो कितना 30%, तो आप यही सॉल्व कर सकते हैं। 42,000 को आप भाग देंगे 30% से और आपका इनकम निकालना है 100, यही तुरंत आपका सॉल्व हो जाए, मुश्किल से 10-20 सेकंड के अंतर्गत आपका पूरा प्रश्न का सलूशन आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगर जो यही चीज़ कभी कभी जैसे फ्रैक्शन में दे दे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे कभी फ्रैक्शन में लिख दे परसेंटेज 37.5%, 62 से 1/2%, 33 से 1/2, 66 से 2/3, इस तरह कई सारे फ्रैक्शन बहुत रेयर केस आता है, ये है कि बहुत कम आता है। लेकिन आप दोनों तरीका सीखे रहिए, क्योंकि अगर जो परसेंटेज आता है जैसे फ्रैक्शन में दे दिया तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ क्या है जब आपको होल नंबर में देता है तो बहुत कम समय में सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम दो चीज़ें यहाँ बदलेंगे, उसकी बचत और उसका आपका आय। आय का अगर जो कह दिया कि 87.5% खर्च करता है, ये हो गया। और व्यक्ति की मासिक बचत अगर जो कह दिया 2800 रुपये है, ये हो गया। तो व्यक्ति की मासिक बचत 2800 रुपये है और व्यक्ति का जो आपका मासिक आय का कह रहा 87.5% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 87.5% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की मासिक बचत 2800 रुपये है तो व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है। अब आप 100 से इसको तुलना घटाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, मतलब 2-4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, लेकिन आप और जल्दी करिए। 87.5% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका भिन्न क्या होता है तो सबको पता है, इसका भिन्न होता है 7/8, बताए भी हैं। इसीलिए अगर जो कोई भी चीज़ को आपको दिक्कत होती है तो आप लिंक हम दे देंगे इसका, सारे वीडियो का, जितने भी फंडामेंटल चीज़ें उसको आप जाकर देख सकते हैं और आसानी से पूरे परसेंटेज का खेल समझ सकते हैं। परसेंटेज है क्या, परसेंटेज में आपको कहीं भी 1% जैसे नाम है परसेंटेज, तो 1% आपको 001 पॉइंट दिक्कत होगी, मतलब उतने भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर जो आप सारे वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। तो 87.5% का जो भिन्न होता है 7/8, इसका मतलब 87.5% जब वो खर्च कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए 8 में 7 खर्च कर दिया, यानी 8 रुपये का 87.5% आता है 7, यानी 8 यूनिट अगर जो वो कमाता है तो 87.5 खर्च करेगा तो 7 यूनिट खर्च करेगा, तो 1 यूनिट बचा लिया। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना दिया 2800 रुपये दिया है, ये हो गया। तो हमको 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2800 और गुणे 8, तो 8 टाइम हो गया 64 का 4, 6 बचा, 8 दूना 16 और 16 6 जोड़ दीजिए, ये हो गया। तो 22,400 रुपये हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू रहेगा, चाहे वो फ्रैक्शन में रहे या होल नंबर, तो सबसे ये 0 लेवल का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न आय व्यय और बचत में नहीं पूछता है, सबसे आसान प्रश्न है।
तो देखिएगा फिर एक बार समझ लेते हैं कि 87.5% का जो भिन्न होता है वो होता है 7/8। तो 7/8 का मतलब हुआ कि 8 में 7 रुपया खर्च किए, 1 रुपया बचा लिया, तो 1 की वैल्यू है 2800 रुपये। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 2800 × 8 कर दीजिए, तो 8 × 64 का 4 बचा 6 और 8 दूना हो गया 16 और 16 और 6 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा कितना, 22। तो यानी 22,400 रुपये उसकी मासिक इनकम है और 2800 रुपये वो क्या कर रहा था, बचत कर रहा था। तो इस तरह से आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो भिन्न में फ्रैक्शन में दिया हो, यानी वो भिन्न में परसेंटेज लिखा हो, या होल नंबर में, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला जो टाइप है, पूरे खर्च को क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देता है। जैसे मान लीजिए जो 87.5 खर्च किया, तो आपको पता है कि 87.5 एक जगह नहीं खर्च किया होगा, ये कम से कम 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह पूरा मिला के 87.5, ऐसा तो इसमें लिखा है कि 87.5 टोटल काउंट करके खाली बताया है कि वो 87.5% खर्च कर रहा है। तो जब 87.5% खर्च कर रहा है, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग पार्ट का मतलब हो गया कि जैसे भोजन पर, शिक्षा पर, दवाइयों पर, कपड़ों पर, वगैरह वगैरह, ये सब एक्सेट्रा जितने भी चीज़ें हैं, इस टाइप को हम उसको डिवाइड करके प्रश्नों को देता है कभी कभी। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इससे रिलेटेड और सारे प्रश्न, मासिक आय का, अब मासिक आय का कह दिया, जैसे भोजन की बात करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं भोजन। मान लीजिए क्योंकि सबसे नेसेसरी पार्ट है, तो भोजन की बात करते हैं, तो मान लीजिए एक व्यक्ति अपने भोजन पर वो खर्च कर दिया 20%, ये हो गया। अगर जो शिक्षा, उसके बाद हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पर मान लीजिए हम कर दिए 30%, मकान के किराए पर सपोज करिए मान लीजिए 10%, ये हो गया आपका। फिर मान लीजिए वाहन पर भी आप लिख सकते हैं, सपोज करिए 20% खर्च करता है, ये हो गया। 5% कभी कभी लिख देता अन्य मद, तो अन्य मद हम मान लेते हैं 5%, ये होता है। फिर व्यक्ति की मासिक बचत दे देगा, मासिक बचत आपका एक वैल्यू कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसा वैल्यू मानिए कि जो आपको कट सके। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसमें 30,000 रुपये, ये हो गया, सिंपल है। देखिए तो इस तरह से तो आपसे पूछेगा क्या, ये पूछेगा कि व्यक्ति की इनकम क्या है, वो भी कौन सी, मासिक इनकम, ये है। तो इस तरह से प्रश्न आता है। देखिए पूरा जो प्रश्न होगा वो होगा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का भोजन पर 20%, शिक्षा पर 30 यानी 30%, मकान के किराए पर 10%, फिर वाहन पर 20%, अन्य मद पर कह दिया कि 5%। अन्य मद बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है, तो ये सब चीज़ें कर दिया। और कहेगा कि व्यक्ति की जो मासिक बचत है वो 30,000 रुपये, तो कहेगा आय। देखिएगा एक तो ये देता है, ये कभी कभी अगला टाइप जो बनेगा हम बताएंगे आपको, शेष करके आता। शेष मतलब कि जैसे जो बचता उसका फिर परसेंटेज निकालता। फिर मान लिया 30% खर्च कर दिया, तो शेष जो बचा उसका 30% या 40% या 50, इस टाइप से खर्च करता है। तो अगर जो शेष क्या, रिमेनिंग की कहीं बात नहीं किया है कि रिमेनिंग यानी जी बचा उसके बाद का कहीं नहीं बात किया है। अगर जो सिंपल लिखते गया कि अपनी आय का इतना परसेंट, इतना परसेंट, तो आप पूरे प्रतिशत को जोड़ लीजिए और यह परसेंटेज कभी भी 100 से अधिक नहीं होगा। अगर जो रिमेनिंग की बात करता है अगले टाइप में जब हम बताएंगे इसके बाद का, तो उसमें 100 से देखिएगा ज़्यादा भी हो जाएगा। क्या करेंगे देखिएगा, 20%, 30% आप टोटल काउंट कर लीजिए। तो टोटल आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 30 कितना हुआ, 50, 50 10 60, 60 और 20 हो गया 80, 80 5 हो गया 85। तो ये 85% खर्च कर दिया। देखिएगा आय जो आपका कितना है, ये हो गया आय, अब फिर निकालना है। तो जब वो आय अपने आप में होता 100%, ये हो गया। इसमें से हम खर्च घटा दिए, तो अब आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, सबको पता है कि बचत होगी। अभी हम पहले बता दिए, तो बचत क्या आ गया 15। तो वो बचत कर रहा है 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी है, 30,000, 30,000 रुपये। तो अब आप डायरेक्ट करिए 30,000 और बटे 15,
10%, हमको चाहिए पूरी इनकम यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का गुणा कर दिया। अब आप डायरेक्ट लगाए करिए। तो ये चीज़ें आप ओरली क्या करिएगा, एग्जाम में जोड़ लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए कितना हुआ। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 100 से घटा दीजिए, और जो आएगा वो आपका हो जाएगा बचत। बचत को भाग करिए, फिर 100 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा 15 दूना हो गया 30, तो ये हो गया आपका 2, तो 3 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, मतलब उसकी जो इनकम है वो कितना है 2 लाख रुपए, मासिक इनकम है 2 लाख रुपए। तो इस तरह के आसान प्रॉब्लम आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय, याद रखिएगा एक शेष करके आता है, रिमेनिंग खर्च करता है, जो बचा उसका लिखेगा कि एक व्यक्ति जैसे भोजन पे खर्च कर दिया, कुछ % खर्च किया, कहेगा शेष बचे राशि का, क्योंकि अगला टाइप वो है। इस टाइप बहुत आसान है, दोनों एक जैसे ही जो पहला बताइए, बस इसमें क्या होता है कि जितने भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देता है, और इसके पहले वाला एक इकट्ठा जैसे यही टोटल कर दिया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है, तो व्यक्ति की मासिक बचत ये है, तो उसकी आय क्या होगी। सेम वही चीज़ को क्या कर दिया, पूरे को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे खर्चा को। तो इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शेष वाले पे जो रिमेनिंग करके आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उससे प्रश्न भी बन। प्रश्न देखिएगा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% अनाथालय में दान करता है, शेष बचे राशि का 40% पत्नी को, पुनः शेष बचे राशि का 20% बड़े बेटे को, और पुनः शेष बचे राशि का 30% बेटी को देता है। यदि अंत में व्यक्ति 3024 रुपये की बचत करता है तो व्यक्ति की मासिक आय क्या होगा। देखिएगा यहाँ सब शेष कह रहा है, तो शेष जब कहेगा तो इसका मतलब हो गया, शेष का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे अगर जो उसके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 में यदि वह 40% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 60%, तो यानी 100 में 40 अगर जो खर्च करता है तो बचाया कितना 60 रुपये, यानी 40% तो 40 रुपया खर्च करेगा तो बचाएगा 60 रुपया। तो ये अपने आप में कितना % हो गया 100%, तो 100% हो गया। फिर अगर जो इसका कोई 50% खर्च करता तो कितना बचाएगा 50, मतलब 30 रुपये। ये नहीं कि 40 खर्च कर दिया तो 50 खर्च कर रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, ये नहीं कि शेष वाले का जब 40% खर्च कर दिया तो इसका खिस्सा यहीं ख़त्म हो गया, यानी अब जो बचेगा वो फिर हम 100 से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि 40% यहाँ खर्च कर दिया तो फिर 40-50 हो गया, 90% उसने खर्च कर दिया तो कुछ बचा नहीं, 10 रुपया बचा, तो अगली बार कैसे वो 20 या 30 कैसे खर्च, तो इस तरह से समस्या आएगी। ये सब नहीं है, तो इसके पहले वाला जो था उससे अलग है। तो शेष बचे राशि का जब कहेगा तो याद रखिएगा, शेष बचे का मतलब जो बचेगा, जो खर्च करेगा उसका बचने के बाद फिर जो खर्च, वो अपने आप में 100% हमेशा तुलना करेंगे। यानी देखिएगा जैसे 10% अनाथालय में दिया, 100 रुपया उसके पास रहा होगा, 10% दे दिया तो मतलब कितना दिया 10 रुपये, बचा 90। तो अब ये मत करिए कि 40% है तो ये सब क्या करेंगे 10-40 खर्च कर दिया तो अब बचा कितना 90% बचा, तो उसका फिर 40% घटा दीजिए तो 50% बचा, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए जब शेष बचे राशि का 40, मतलब जो शेष बचा वो अपने आप में कितना %, याद रखिए कभी भी कोई राशि हमेशा 100% होती है, यह याद रखिएगा, हमेशा 100% होगी। कोई भी राशि होगी जब भी जो बचेगा वो हमेशा 100% होगी। तो 100% का जब 40 खर्च किया तो 60 बचाया, फिर क्या करेंगे, देखिए 90 उसके पास था, फिर क्या करेंगे 60% निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो 60% गए तो फिर 6 9 कितना आ गया 54, फिर इसका 20% क्या हो गया खर्च कर दिया, तो फिर 20% जब खर्च कर दिया यानी दे दिया तो इसका बचाया कितना 80%, फिर जो बचेगा उसका 30% खर्च करेगा, फिर 70। तो इस तरह से ये जो है आपका जब भी बचता जाएगा वो अपने आप में हमेशा 100% में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिए। देखिए हम ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में इसको सॉल्व करते थे। आप देखिएगा कई सारे तरीके हैं, जब फ्रैक्शन में दिया नहीं है तो 100 पे भी मानकर आप लगा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी शेष बचे वाले राशि का देता, अगर जो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो और आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 10% की वैल्यू 1/10, शेष कहेगा तब ये यूज करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। फिर 40% की वैल्यू लिख लीजिए, तो 40% की वैल्यू 2/5 हो गया। फिर आपका क्या है 20% की वैल्यू हो गई 1/5, और फिर दिया है कितना 30%, और 30% की वैल्यू होती है 3/10, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा, आसानी से नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए 10% की वैल्यू कितनी है 1/10,
40% की वैल्यू 2/5, 20% की वैल्यू 1/5 और 30% की वैल्यू होती है 3/10। तो इसका मतलब हो गया, एक तरफ आप इनकम आय लिख लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए बचत। ये हो गया। देखिए जैसे 10 में 1 खर्च कर दिया 9 बचाया, 5 में 2 खर्च कर दिया 3 बचाया, 5 में 1 खर्च कर दिया 4 बचाया, 10 में 3 खर्च कर दिया 7 बचाया। तो इस तरह से लगा लेंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिंग कम हो जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, कुछ काटना हो तो आप काट सकते हैं, तिरछा काटना है आपको। देखिएगा 5 है तो कुछ कटेगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 5। फिर 2 से इसको काट दिए, कितना हो गया, ये भी आपका हो गया 5। और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा आपका कितना, 625। और ये कितना हो गया, 9 × 3 = 27 और 27 दूना आपका लिख लिए 54, ये भी कट गया है शायद, ये भी आपका इससे कट गया। तो 9 × 3 = 27 और ये 27 गुणे आप कर लीजिए 7, 7 × 7 = 49 का, ये हो गया आपका 9। और इसके बाद बचेगा, देखिए 7 × 7 = 49 का 9 बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 हो गया आपका 18, ये हो गया। तो ये आपका निकल कर आया क्या, 625 में 189 रुपये की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो 189 रुपये की जब वो बचत कर रहा है, देखिए 9 × 3 = 27, 27 सके कर लीजिएगा, 9 × 3 = 27 तो हो जाएगा आपका कितना, 7 × 7 = 49 का 9, 4 बचा, 7 दूना 14 4, यानी 189 रुपया बचत कर रहा है। तो जब 189 रुपया और बचत कितना दिया है, 3024, तो 189 से आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका। और फिर गुणे क्या कर दीजिएगा, 625 कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से कि आपका आंसर क्या होगा। काट सकते हैं इसको, देखिएगा 9 दूना 18, ये हो गया, 9 × 1 = 9, ये आ गया आपका। फिर इसको काटिए 9 से, 9 × 3 = 27, काट के छोटा कर सकते हैं, 9 × 3 = 27, 27 यानी 3 बचा, ये हो गया 32। तो आपका फिर 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, तो हो जाएगा 32 और 32 से 27 आप घटा देंगे तो बचेगा 5, यानी 9 × 6 = 54, ये हो गया। फिर अभी काट सकते हैं आप, 3 × 3 = 6, 6 और आपका ये हो गया 12, 3 से काटिए, 3 हो गया 7, 3 से काटिए 1, 1 आपका हो गया 2, 7 से काट दीजिए, सबको पता है कि 7 × 1 = 7 हो गया, 4 बचेगा, 7 × 6 = 42। अब ये गुणा कर दीजिए, तो 16 × 5 = 80 का हो गया आपका 0, ये हो जाएगा। फिर 16 दूना 32 और 32 8 हो गया 40 का 0, फिर आपका बचा क्या, 4, 16 × 6 = 96 और 96 4 हो गया आपका 100, ये हो गया। तो ये उसकी इनकम हो गई 10,000। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न रहेगा, चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे 12.5, 35.5 इस तरह का देता है, 33 × 1/3, 37.5, तो भी आप इस तरह से लगाएंगे। तो रेयर केस आपको फ्रैक्शन देता, नहीं तो 90% आपको इसी तरह देगा, तो भी आप आसानी से इसको हमेशा फ्रैक्शन में, लेकिन कब यूज करिएगा, जब आपका शेष बचे राशि का कहेगा तभी आप यूज करिए। कब लगाना है, शेष बचे राशि के लिए कहेगा तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करके इस तरह से आप तिरछा काटना, याद रखिएगा तिरछा काटना। इसको हम दे रहे हैं फ्रैक्शन पे, देखिएगा एक वैल्यू हम लिख दे रहे हैं किस पे, जैसे एक प्रश्न और करवा दे रहे हैं किस पे 12.5, 37.5 इस तरह के वैल्यू आते हैं, तो उसको एक प्रश्न और करवा दे रहे हैं। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 11 सही 1/9% कपड़ों पर, शेष बचे राशि का 33 सही 1/3% भोजन पर, पुनः शेष बचे राशि का 37.5% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति की मासिक बचत 5,000 रुपये है तो व्यक्ति की इनकम क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए तो जब इस तरह का फ्रैक्शन में देता है तो आप और जल्दी इसको करिए, कैसे, इसको भिन्न में बदल दीजिए। जब परसेंटेज अगर जो फ्रैक्शन में दिया तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट उसका लिख लीजिए। तो 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, 37.5% का फ्रैक्शन होता है, इसका भिन्न जो होता है वो होता है 3/8, और सॉरी पहले 33 सही 1/3 है, तो 33 सही 1/3% का भिन्न जो होता है 1/3 होता है। फिर आपका क्या हो जाएगा 37.5%, ये हो गया, इसका होता है 3/8। तो ये आपका इनकम यानी 11 से 1/9% कपड़ों पर खर्च करता था, मतलब 9 में 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचाया 8, ये है इनकम और ये है आपका बचत, ये हो गया। 3 में कितना खर्च कर दिया 1, तो कितना बचाया 2, 8 में कितना खर्च किया 3, तो बचाया 5,
ये हो गया। तो ये 8 से 8 आपका ख़त्म हो जाएगा, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 तिरिक 27 और 2 पचे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 27 रुपये में 10 रुपये वो बचा ले रहा था। ये देखिए तिरछा आपको काटना है, तो 27 में जब 10 बचा लिया तो क्या हो जाएगी, बचत की वैल्यू कितनी दी है 5000। तो 5000 को आप क्या करेंगे 10 से काट दीजिए। तो 10 से काटेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, हमको चाहिए 27 यूनिट की वैल्यू, तो 27 का गुणा कर दीजिए। तो ये 0 से 0 ख़त्म हो गया। 5 सते 35 का क्या हो गया 5, 3 बचा, 5 दूना 10, 3 13, ये हो गया। तो 27 बचे हो गया 135, 2 जीरो और लगा दीजिए, तो आपका हो गया 13,500 रुपये का बचत करे, मतलब उसकी इनकम होगी। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आप रहे, अगर जो शेष वाला कहता है कि इस तरह से लगाइए, तो आप आसानी से शेष बचे राशि का कोई भी होगा, गारंटी है इसमें गलत नहीं होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 मानने से ये आसान है कि आप इसको x मानने से या कोई फार्मूला रटने से आसान है कि जब भी शेष बचे राशि का कहेगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो हमें इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, अगले वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी आप कहीं नहीं, ना तो कोई पढ़ाया होगा, ना तो कभी आप पढ़ेंगे। पूरी तरह से हम पूरे इनकम को ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।